हेलो लिटिल चैम्प्स। हमने पिछले वीडियो में मंकी की स्टोरी देखी थी, तो आज हम उस मंकी की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करिए और मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो बच्चों, इसमें जो सबसे पहला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ कैप? वॉट इट्स कलर? क्या आपके पास कैप है? अगर है तो वो कौन से कलर की है? तो इसमें जो आंसर दिया है, येस आई हैव 2 कैप्स, वन इज़ रेड एंड अदर इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा है, वाई डू यू थिंक द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट? तुम्हें क्या लगता है मंकी ने सारे कैप्स को बास्केट में क्यों फेंक दिया था? तो आंसर ऐसा होगा, द मंकी थ्रू द कैप्स इन द बास्केट because they were imitating the cap seller action. When the cap seller shook his fist, scratched his head, and finally took off his cap and threw it into the basket, the monkey copied his behavior and did the same. Monkeys are known for their mimicking behavior, and in this story, they follow the cap seller lead. फिर B है, what is the first sound of the word in each row? कैप, कैट, कोट। तो क्या साउंड होगा? सी। मंकी, मैंगो, माउस, म यानी एम। बास्केट, बैट बॉल, ब यानी बी। फिर आगे का जो क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो। जैसे कैप, कार, टैप, कैन, रैट, कैट, हैट, काउ। तो ऐसे वर्ड को सर्कल करो जिसके सेम साउंड हो रहे हैं, ठीक है। कार, कैन, कैट, काउ, फर्स्ट का आंसर है ये। फिर है मैट, मैन, पेन, मैंगो, बनाना, मग, रग। तो इसमें जो सिमिलर वर्ड है वो कौन से हो गए साउंड से? मैट, मैन, मैंगो और मग, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका बी जो है, राइट द नंबर 1 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। हमें स्टोरी के हिसाब से इसको नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला पिक्चर है वो 3 नंबर का है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो ये चीज़ें। सेकंड नंबर का वो सेकंड नंबर पे ही है। जो थर्ड नंबर का पिक्चर है जिसमें जो आदमी टोकरी पे कैप लेके जा रहा है, तो उसमें फर्स्ट नंबर आएगा। और लास्ट जो पिक्चर है जिसमें मंकी लटक रहे हैं इस तरीके से और जो सेलर है वो नीचे बैठा है, उसमें 4 नंबर आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट्स कलर एंड राइट। ये सारे जो आपको पिक्चर दिए हुए हैं ना, उस सब में कलर आपको करना है और लिखना है, ठीक है। तो जो पहला है वो है ट्री, सेकेंड है अ मंकी, थर्ड है अ कैप एंड फोर्थ है अ बास्केट। तो देखो इसमें आपको दिख रहा होगा किस तरीके से कलर किया है, किस तरीके से लिखा है। तो सेम टू सेम आप अपनी बुक में लिख सकते हो और कलर कर सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, डी जो है, कैट्स, रैट्स, एंड्स एंड मोर, राइट देयर नेम। हमें इन सारे चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर में, अ एंट यानी क्या हो जाएगा? एंट। ब बी, तो बी। CAT कैट, DOG डॉग, ELEPHANT एलिफेंट, FISH फिश, GOAT गोट, हैन इंकपोट, HEN हैन, INKPOT इंकपोट। फिर जो आगे के क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो जग का ड्राइंग किया हुआ है, तो हमें क्या लिखना है? जग यानी जग, क यानी काइट, काइट KIT, ल यानी लायन, LION, देन मंकी, देन नेस्ट, आउल, पैरट, क्विल, रैट। इसी तरीके से आगे स का है, एस स्नेक, टी ट टाइगर, यू अम्ब्रेला, वी व वैन, डब्ल्यू वा वेल, एक्स एक्सरे, वाई याक और जेड जेब्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ राइट योर नेम हियर। आपको अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अमित सिंह,
वैसे जो भी आपका नाम हो आप लिख सकते हो, उसको अच्छी राइटिंग में लिखना। आपको लाइनिंग दी हुई है, उसमें सबसे अच्छी राइटिंग में आपका नाम लिख देना आपकी टेक्स्ट बुक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। आंसर द क्वेश्चन। टीचर लुक अप, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री। तो चाइल्ड जो है वो आंसर देगा, आई सी बर्ड, नेस्ट, मंकी, मैंगो, बी हाइव, स्नेक, आउल एंड स्विंग ऑन द ट्री। ये सारी चीज़ें उसने देखी थी ट्री पे। फिर टीचर कहेगी लुक डाउन, व्हाट डू यू सी इन द ग्राउंड। तो चाइल्ड कहेगा आई सी ट्री, रिवर, स्क्वेरल, काउ एंड स्टोर्स ऑन द ग्राउंड। आपको ग्राउंड पे क्या दिख रहा है, तो चाइल्ड ने बता दिया कि हमें ये चीज़ें दिख रही है। फिर टीचर वापस पूछती है लुक अप, व्हाट डू यू सी इन द स्काई। तो चाइल्ड कहेगा आई सी एरोप्लेन, बर्ड एंड क्लाउड इन द स्काई। तो वो टीचर जो है वो पूछ रही है बच्चों को कि स्काई में क्या दिख रहा है आपको। तो जो उनको दिख रहा है उन्होंने बता दिया टीचर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है से एंड क्लैप। आपको क्लैप करना है और बोलते जाना है। से अलाउड ईच लाइन ऑफ बोथ द पोएम, क्लैपिंग फॉर एवरी वर्ड। फॉर एग्जाम्पल दिया है बटरफ्लाई, फिर क्लैप करिए, देन बटरफ्लाइज, देन क्लैप करिए। अप क्लैप, अप क्लैप, अप क्लैप, बटरफ्लाइज क्लैप, डाउन क्लैप, डाउन क्लैप, रोली क्लैप, पोली क्लैप, अप क्लैप, अप क्लैप, अप क्लैप, रोली क्लैप, पोली क्लैप, डाउन क्लैप, डाउन क्लैप। फिर आगे का जो क्वेश्चन है, इन सर्कल द वर्ड्स दैट हैव पी इन देम। जहाँ पे भी आपको पी लेटर दिख रहा है उस चीज़ को, उस वर्ड को आपको सर्कल करना है, यही आपका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्कल द मैचिंग लेटर इन ईच रो। देखो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, टी, एफ, पी, एफ, आर। यहाँ जितने भी लेटर है फर्स्ट में, आपको जो लेटर सिमिलर दिख रहा है, जैसे कि फर्स्ट में क्या दिख रहा है, एफ, एफ दोनों सेम दिख रहे हैं आपको, तो उनको सर्कल करने। वैसे ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में जो भी आपको सिमिलर दिख रहा हो, सेम टू सेम दिख रहा हो जो भी लाइन में, उस चीज़ को सर्कल करना है, तो वो सारे आपके आंसर बन जाएंगे। फिर आगे देखिए, मैच द वर्ड विद द सेम इनिशियल सिलेबी। होप का क्या होगा, हाइड, सैंड का सॉक, जंप का जेट, डांस का डॉग, रन का रेड। यानी सेम जो वर्ड हो रहे स्टार्टिंग में उसको मैच कर देना है। फिर यहाँ पे हेल्प द माउस रीच इट्स होम। आपको ये जो माउस दिख रहा है उसको अपने घर तक जाना है, तो इसकी मदद करिए। तो जैसे ये आंसर में आपको एरो दिख रहा है उसी तरीके से आपको पेंसिल चलानी है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज योर आइज एंड लिसन टू द वर्ड सेड बाय योर टीचर। आपकी आंख बंद करिए और आपकी टीचर ने जो भी वर्ड्स बोले हैं उसको सुनिए अच्छे से। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कैट, सैड, बैट, मैट, फैट, हैट। व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दिस वर्ड। व्हाट इज़ द कॉमन इन ऑल दिस वर्ड्स। आपको क्या फर्स्ट साउंड मिल रहा है सारे वर्ड्स में और क्या कॉमन वर्ड्स मिल रहे हैं, तो सुनिए इसका आंसर। द फर्स्ट साउंड ऑफ कैट इज सी, द फर्स्ट साउंड ऑफ बैट इज बी, द फर्स्ट साउंड ऑफ फैट इज एफ, द फर्स्ट साउंड ऑफ सेट इज एस, द फर्स्ट साउंड ऑफ मैट इज एम, द फर्स्ट साउंड ऑफ हैट इज एच। यानी सी यानी क होगा, बी यानी ब, एफ यानी फ, एस यानी स, एम यानी म, एच यानी ह। फिर सेकंड का है व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दिस वर्ड। तो ऑल दिस वर्ड्स आर एंडिंग विथ एट साउंड। क्वेश्चन लेट अस मेक वर्ड्स बाय एडिंग वन लेटर टू एड एज सोन, द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो लेटर है उसमें एट यानी एटी ऐड करना है और सारे वर्ड्स बनाने हैं। बी के साथ एट बैट, सी के साथ एट कैट, देन मैट, फैट, रेड, हेड। इसी तरीके से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बना के लिख देना है। फिर क्वेश्चन है नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड, डू यू नो व्हाट दे मीन। आस्क योर टीचर। ये सारे वर्ड को देखिए, आपको पता है इसका मीनिंग क्या होगा, नहीं पता है तो आपकी टीचर को पूछिए आप स्कूल में। जैसे कि कैच दिया है तो उसका होगा टू ग्रैब समथिंग दैट इज थ्रोन और फॉल। कोई चीज़ फेंकी है उसको पकड़ना। थ्रो, टू मूव something so that it is no longer closed like a door or a book. Hide, to push something out of your hand with force. Open, to speak word.
Say, to put something where it can't be seen or found. Close, to move something so that it cover on opening like a door or a book. फिर जो क्वेश्चन है, look at the insect, flower, birds, animal and trees around your home. Draw some of these and tell your friend more about them. आपको आजू बाजू इंसेक्ट्स, फ्लावर, बर्ड्स, एनिमल, ट्रीज आपके घर के आजू बाजू जो दिख रहे हैं उसको ड्राइंग करना है और आपके फ्रेंड को इसके बारे में बताना है। देखो यहाँ पे जो आंसर है बटरफ्लाई, तो ये सारे ड्राइंग दिए हुए, बटरफ्लाई है, रोज़ है, कैट है, ट्रीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो जैसे बटरफ्लाई है तो आई सॉ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई विथ कलर विंग्स, कैसे कलरफुल विंग्स से हमने बटरफ्लाई को देखा था, आपके मतलब आपने देखा था घर के आजू बाजू। फिर जो रोज़ है, दे वॉज अ रेड रोज़ ब्लूमिंग इन द गार्डन, रोजेज स्मेल रियली नाइस। स्पैरो, आई ड्रू अ लिटल स्पैरो, they chirp a lot and are fun to watch. Cat, I saw my neighbor cat. Cats are curious and love to explore. फिर ये जो क्वेश्चन है, हेल्प दिस एनिमल फाइंड देयर होम, ये जितने भी एनिमल है ना उसके घर को ढूंढने में उनकी मदद करनी है। वो आप पेंसिल से आपकी बुक में कर सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पेज दिया होगा, पेज नंबर 26, वो ओपन करिए और उसमें आप कर सकते हो ये चीज़ें। यही था हमारा आज का वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा तो ऐसे ही मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो बाय बाय किड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।